Good morning class. This is your computer class for class 2nd. Last video we had started our chapter number 4, that is computer devices. So take out your book and come on page number 28, and in this page chapter 4 is given, computer devices. In this chapter we had completed input devices. We also learned about keyboard, mouse, scanner, microphone, output devices, monitor and printer. So in today's class we are continue the remaining portion of this chapter. So take out your book and come on page number 30. Before starting these points, we are going to revise the previous points. So let's start. कंप्यूटर डिवाइसेस में आपने क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है कई पार्ट से मिलके बनता है और इसके पार्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकेंड आउटपुट डिवाइस और थर्ड क्या है, स्टोरेज डिवाइस. क्या है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एसेट्रा. आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. स्टोरेज डिवाइसेस में क्या है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव. तो इन सबों में आपने इनपुट डिवाइस पूरा कंप्लीट पढ़ा था. तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसे बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आपने पढ़ा था, कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. इसके हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होता है, तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है या नंबर्स के फॉर्म में होता है. और इसके बटन को हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं. ठीक. सेकेंड आपने पढ़ा था माउस. तो माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है. इसके हेल्प से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट इसमें क्या है, कोई चीज़ हम टाइप नहीं कर सकते हैं जैसा कि कीबोर्ड में करते हैं. इसमें हम क्लिक के द्वारा, क्लिक करके, माउस में 2 साइड बटन्स होते हैं, इनको क्लिक करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है. इसके हेल्प से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसे ओपन भी कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड है स्कैनर. स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. इसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट या इमेजेस को, पेपर, कोई पेपर है उस पर जो पिक्चर्स बने या डॉक्यूमेंट बने हैं, उस इमेजेस को हम कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं. ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है. ठीक है. फोर्थ आपने पढ़ा था माइक्रोफोन. तो माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर वॉइस है, म्यूजिक, साउंड, ये सब रिकॉर्ड होता है. और ये किस में रिकॉर्ड हो जाता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है. मतलब कंप्यूटर में जा रहा है ना, तो इसके हेल्प से कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ अगर कंप्यूटर में जा रही है जिस भी डिवाइस के हेल्प से, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाएगी. क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाएगी. नेक्स्ट हम लोग देखे थे आउटपुट डिवाइस. तो आउटपुट डिवाइस में हमने पूरा पॉइंट नहीं देखा था, सिर्फ 2 पॉइंट देखे थे. तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है उससे. ठीक है. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जब इनपुट डिवाइस से आप कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड कंप्यूटर को देते हैं तो वो कुछ प्रोसेस करता है. ठीक है. कंप्यूटर में उस पर काम होता है और काम होने के बाद से उसका जो रिजल्ट कंप्यूटर पे दिखता है, आपको जो आपको उसका आंसर मिलता है, वही क्या होता है, आउटपुट होता है. और जिस पे वो आंसर आपको शो होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर. फर्स्ट क्या है, मॉनिटर. तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी की तरह दिखता है. तो इसे हम क्या, ये मॉनिटर कहलाता है. कंप्यूटर का स्क्रीन क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है. इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. जो फ्रंट पोर्शन होता है मॉनिटर का, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं. इसे क्या कहिए, फ्रंट पोर्शन है, आगे का पोर्शन है,
तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रीन कहेंगे। द मॉनिटर शोज यू द डाटा दैट यू इनपुट एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेस इट। मॉनिटर क्या करता है, ये जो भी आप इनपुट देते हैं जो डाटा, उसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो करता है, उस पर काम करके, मतलब प्रोसेस उस पर होता है, उसके बाद से वो रिजल्ट शो करता है। सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके हेल्प से हम कोई भी जो वर्क किए रहते हैं कंप्यूटर पे, उसका रिजल्ट हम पेपर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के प्रिंटर आपने पढ़ा था, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। ये क्या है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र। आप शॉप पे जाते हैं तो आपको मैक्सिमम ये वाला प्रिंटर दिखता है, ये भी दिखता है, ये दोनों रहता है। आपको जब आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, आप देख के समझ जाओगे कि कौन सा इंकजेट है, कौन सा लेज़र प्रिंटर है। दोनों का वर्क सेम ही है कि कंप्यूटर पे जो रिजल्ट है उसको पेपर पे लाना। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, द रिजल्ट वी गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मान लीजिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसका आंसर जो हमें स्क्रीन पे दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब वो पेपर पे हम देखते हैं तो उसे हार्ड कॉपी, मतलब जो फोटो कॉपी आती है वो क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। जैसे आपका पेपर है, पेपर की शीट जो आपको मिलती है वो हार्ड कॉपी है, वही पेपर उस पर लिख के सेव रहता है तो वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड आउटपुट डिवाइस इसमें क्या दिया है, स्पीकर्स। क्या दिया है, स्पीकर्स। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम गाना सुनने के लिए, कोई आवाज़ सुनने के लिए या किसी की ध्वनि सुनने के लिए करते हैं। तो स्पीकर से आप म्यूजिक ही तो सुनते हैं, तो इससे हमें क्या मिला, आवाज़ बाहर आ रही है। बाहर आ रही है मतलब आउट हो रही है, तो आउट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस ये है। ठीक है, फोर्थ है हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होती हैं, हेडफोन्स आर स्मॉल स्पीकर यूज टू हियर द साउंड विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस टू अदर्स। हेडफोन क्या है, एक छोटा स्पीकर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम उससे भी म्यूजिक ही सुनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ हम उस म्यूजिक को सुन पाते हैं, कोई दूसरा नहीं। मतलब हम लोग जैसे स्पीकर चलाते हैं तो आप अगर स्पीकर पे कोई साउंड या सॉन्ग या म्यूजिक चला रहे हैं तो उसे आप भी सुनते हैं, दूसरे भी सुनते हैं, और कई लोग उससे डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन हेडफोन ऐसी चीज़ है जिससे आप आराम से खुद सुन सकते हैं और बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हेडसेट। फिफ्थ आउटपुट डिवाइस क्या है, हेडसेट। हेडसेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडफोन एंड माइक्रोफोन। हेडसेट क्या है, कॉम्बिनेशन होता है हेडफोन और माइक्रोफोन का। तो हेडफोन का काम क्या है, अभी आपने सुना कि कोई भी आवाज़ सुनने का काम किससे होता है, हेडफोन से। और माइक्रोफोन से क्या होगा, जो आप बोलते हैं। देखिए ये हेडसेट है तो ये ईयरबड जो होते हैं, इससे आपको म्यूजिक सुनाई देगा और इससे आप किसी को अपनी आवाज़ कुछ कह सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉल है, कॉल पे सेट किया गया है तो वो उसकी बात आप सुन रहे हैं, और वो आपकी बात कैसे सुनेगा, जब आप इस माइक्रोफोन में बोलेंगे तब आपकी आवाज़ उस तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेडसेट क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, अब थर्ड जो डिवाइस है हमारा वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। थर्ड क्या है, स्टोरेज। इनपुट डिवाइस पढ़ा, आउटपुट डिवाइस पढ़ा, अब हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए क्या है, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज टू स्टोर आवर वर्क आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर का वो पार्ट जो हम यूज़ करते हैं अपने काम को स्टोर करने के लिए, मतलब कोई काम हम किए हैं उसको सेव करने के लिए जिस पार्ट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आप ड्राइंग किए कॉपी में, तो वो कॉपी में हमेशा रहती है ना, तो वो स्टोर करना ही तो कहलाया। तो वो ड्राइंग कॉपी आपकी क्या हो जाएगी, उसके लिए स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो सारी ड्राइंग्स क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस है। अब इसमें कोई भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कोई फिल्म हो, किसी फंक्शन पार्टी की पिक्चर्स हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल हो, सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क है। क्या है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। हार्ड डिस्क क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिट होता है। किसके अंदर फिट होता है, सीपीयू बॉक्स। सीपीयू कैसा होता है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा प्रोसेस उसी में
होता है, ठीक है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज वेरी क्विकली इन एनी टाइम। हार्ड डिस्क में बहुत बड़ी मात्रा में कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत लगे आप तुरंत उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकेंड क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम शॉर्ट फॉर्म में CD कहते हैं, इसको HD भी कह सकते हैं। ये क्या है? CD है, तो इसको तो CD से ही ज़्यादा लोग CD ही बोलते हैं, CD यूज़ करते हैं इसको बोलने के लिए। कॉम्पैक्ट डिस्क कोई नहीं बोलता है। वो जो इसका फुल फॉर्म आप लोग भी CD बहुत लोग के मुँह से, लेकिन बहुत लोग को उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, लेकिन वो CD ही नॉर्मल मतलब एक पब्लिकली जो यूज़ करने वाला ये वर्ड है, पेट वर्ड जो है वो CD है, ठीक है। ये क्या है? दिस डिस्क इज सर्कुलर इन शेप। ये क्या होता है? सर्कल शेप में होता है। हार्ड डिस्क किस शेप में होता है? रेक्टेंगुलर शेप में। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD इज लेस देन द हार्ड डिस्क। इसमें भी अधिक मात्रा में चीज़ें स्टोर होती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में इसका स्टोरेज क्या होता है? कम होता है। मतलब हार्ड डिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती हैं और कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है उससे कम स्टोर होती हैं, ठीक। थर्ड देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल। डिजिटल वर्सेटाइल, ठीक। डिजिटल वर्सेटाइल मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? DVD। क्या हो गया? DVD। इट इज़ यूज टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये भी अधिक बहुत बड़ी मात्रा में इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर किया जा सकता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ DVD इज मोर देन द CD। जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है DVD का वो CD से अधिक होता है। देखिए ये क्या है? DVD है, ये भी सर्कुलर शेप का है और CD भी सर्कुलर शेप का है, ठीक है। लेकिन DVD का स्टोरेज CD से क्या होता है? कम होता है, मतलब इसमें कम इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, CD में अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। इसको क्या कहते हैं? USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं। किसको? पेन ड्राइव को, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ पेन ड्राइव इज मोर देन अ DVD बट लेसर देन द हार्ड डिस्क। जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है, देखिए पेन ड्राइव, अभी आप क्या देखते हैं, कोई भी फंक्शन पड़ा, कोई भी पार्टी हुई, उसके जो पिक्स होते हैं या वीडियोस होते हैं, फोटोग्राफर क्या करता है? इस पेन ड्राइव में ही दे देता है, जिससे आप लैपटॉप में देख लें या कंप्यूटर में लगा के सारे पिक्चर्स को देख के और सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है DVD से इज मोर देन द DVD से अधिक होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से क्या होता है? कम होता है। हार्ड डिस्क से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव इज मोर देन अ DVD। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? देखिए ये पेन ड्राइव है, ठीक। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है DVD से क्या होती है? ज़्यादा होती है। DVD से क्या होती है? ज़्यादा होती है, बट लेसर देन हार्ड डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क के HD से क्या होती है? ये कम होती है। मतलब कि HD होगा, फिर पेन ड्राइव है, तब DVD है। HD है, पेन ड्राइव है, तब DVD है। और DVD जो है, यहाँ पे आपने पढ़ा कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ DVD इज मोर देन द CD से अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसके में? DVD में। तो यहाँ पे DVD किससे अधिक होगा? CD से अधिक होगा। तो स्टोरेज कैपेसिटी का अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी किस में होगा? HD में, मतलब हार्ड डिस्क में। फिर किस में होगा? पेन ड्राइव में। किस में होगा? पेन ड्राइव में। फिर किस में होगा? DVD में होगा। और फिर किस में होगा? CD में, क्योंकि DVD जो है CD से अधिक स्टोरेज स्टोर करता है। तो ये सीक्वेंस होगा HD, पेन ड्राइव, DVD, CD। HD, पेन ड्राइव, DVD, CD, ठीक है। चलिए, द कंप्यूटर हैज़ अ स्पेशल पोर्ट्स फॉर पेन ड्राइव कॉल्ड द USB पोर्ट। देखिए कंप्यूटर में भी इस तरह का एक पोर्ट दिया रहता है और लैपटॉप में भी स्पेस दिया रहता है साइड में
जिसमें आप पेन ड्राइव आसानी से लगा सकते हैं। तो इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट कहते हैं। वी इंसर्ट द पेन ड्राइव इनटू अ यूएसबी पोर्ट। हम इस पेन ड्राइव को इस यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हैं टू स्टोर डाटा इन इट। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए देखिए, अब इसके डाटा को आप जब इसमें ये लगाओगे ना लैपटॉप में या कंप्यूटर में पेन ड्राइव को, तो आप पेन ड्राइव के डाटा को कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, और कंप्यूटर के डाटा को आप पेन ड्राइव में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे देखिए, ये जो होता है फोटोग्राफ जो आपको मिलते हैं, वो पहले वो लोग कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में सब आ जाता है, फिर आपके पेन ड्राइव में वो ट्रांसफर करके आपको देते हैं। तो इस तरीके से पेन ड्राइव काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर कॉशन क्या दिया है, मतलब जो बातें हमको कंप्यूटर रूम में ध्यान देनी चाहिए। नेवर टच द वायर्स एंड केबल्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन एज यू मे गेट अ शॉक। कभी भी तार जो होते हैं, जो केबल्स होते हैं, जो मोटे तार होते हैं, उनको हमें कभी नहीं छूना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि इससे आपको शॉक लग सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें आपने कंप्यूटर डिवाइसेस के 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया पार्ट्स उसका, जो आपने पढ़ा क्या कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपने कीबोर्ड देखा, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन देखा। आउटपुट में आपने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन और हेडसेट देखा। और लास्ट आपने स्टोरेज डिवाइस देखा, जिसमें आपने देखा हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और पेन ड्राइव। ये आपका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइजेस हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट ओवर करती हूँ। थैंक यू।